राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, क्या आप जानते हैं, कभी भी आप अपने बच्चों की बाहर निकलकर ना तो बुराई करें ना ही बढ़ाई करें। यानी कि ना तो आपको बुराई करनी चाहिए अपने बच्चों की और ना ही आपको बढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि साथियों, जब बच्चों की आप बुराई करते हैं तो आप तो कम बोलेंगे उनको, बाहर वाले ज्यादा बोलते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है साथियों, जब आप अपने बच्चों की तरक्की की बढ़ाई करते हैं, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है, तो ऐसे में साथियों हाय लगती है आपके बच्चों को। क्योंकि साथियों, जो बच्चे कामयाब होते हैं उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। सूरज जो होते हैं साथियों, जो सूर्य भगवान होते हैं, उनको अपनी रोशनी बिखेरने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही रोशन हो जाते हैं। तो साथियों, ये भी कहते हैं साथियों, कभी भी अपने बच्चों की, अपने घर की निजी बातें नहीं बतानी चाहिए। जो घर की लेडीजें हैं वो भी बाहर निकल के कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। इससे जो होता है साथियों, आपके बच्चों की तरक्की में नजर लगती है, रुक जाती है और बच्चों को हाय लग जाती है। कभी भी हमेशा याद रखें, बच्चों की कोई भी बात बाहर निकल के ना कहें। माता हैं, बहनें हैं या भाई हैं, जो भी हैं। चलिए साथियों, बताते हैं आपको उपाय के बारे में बताते हैं। अगर आप पर कोई बीमारी लगी हुई है तो आपको उपाय कौन सा करना है साथियों। क्योंकि साथियों, होली दिवाली के ऊपर किया कराया होता है जो, तो उनको उपाय कौन सा करना है साथियों। खाट में टिक गए हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको एक उपाय करना है। पैसे लगाकर थक गए हैं, पैसे भी बहुत लगा चुके हैं, बीमारियों में ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको साथियों 7 तरह का अनाज लेना है। 7 तरह का आपको अनाज लेना है। आपको लेना है साबुत उड़द लेने हैं, साबुत गेहूं लेनी है, साबुत जौ लेने हैं, चावल लेने हैं और आपको बाजरा लेना है। साथियों, खड़े अनाज होने चाहिए और आपको तिल लेने हैं। जितने 7 तरह के अनाज हो जाएं, यानी कि तिल, काले उड़द, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये साथियों 7 अनाज आप गिनकर ले लें। आपको जो बीमार है साथियों, सदस्य जो घर का बीमार है, मुखिया बीमार है घर का, दवाइयां लगा लगा कर थक गए हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो उनके ऊपर से आपको 3 बार उतार कर उनका हाथ लगवा कर आपको मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन काले बिजार को खिला देना है वो अनाज। क्योंकि साथियों, पक्षियों को खिलाएंगे तो बड़ा भारी ग्रह होता है ये, तो पक्षियों को अगर आप खिला सकते हैं तो कोई बात नहीं। अगर बिजार है आपके आसपास तो बिजार को खिला दें। क्योंकि साथियों, ये जो होते हैं नंदी भगवान का रूप होते हैं और भोलेनाथ जो होते हैं सबके संकट हर लेते हैं। क्योंकि आप पक्षियों को खिलाएंगे तो उसमें बीमारी ठीक होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि अनाज खत्म होना चाहिए एक साथ, तो पक्षी इतना सारा अनाज नहीं खा पाएंगे, तो वो आप डालेंगे तो आधा बिखर जाएगा, आधा खा लेंगे वो। साथियों, इसीलिए हम बता रहे हैं आप बिजार को, यानी कि जो नंदी होते हैं उनको खिला दें। देखना आपकी बीमारी छूमंतर हो जाती है। दवाइयों में पैसा लगाकर थक गए हैं, बीमारी ठीक नहीं होती है, या किया कराया है किसी ने, या आपका किसी ने कुछ बंधवा दिया है, यानी कि जैसे शादी को भी बंधवा देते हैं, तरक्की को भी बंधवा देते हैं, या बच्चे नहीं हो रहे हैं उसको भी बंधवा देते हैं। तो साथियों, घर को जब पूरे घर को बंधवा देते हैं तो आपका कोई भी काम बनता नहीं है। तो साथियों, जब कहते हैं कभी भी किसी का हमें बुरा नहीं करना चाहिए, जब आप इस उपाय को करेंगे तो याद रखें साथियों, जिसने भी किया कराया है वो उसके ऊपर लौट कर जाएगा, और जितने आपने मुसीबत आपके ऊपर आई हैं उससे डबल मुसीबत उनके ऊपर चली जाती हैं। तो साथियों, 7 तरह का अनाज लेना है। अनाज में काले उड़द होनी चाहिए, गेहूं होनी चाहिए, मक्का होनी चाहिए, बाजरा होना चाहिए। साथियों, गेहूं हो गई, मक्का होगी और काले उड़द हो गई, बाजरा हो गया, जवार हो गई। आपको इस तरीके से सारे अनाज लेने हैं। जौ हो गए, तो 6 तरह के तो यही हो गए साथियों।
और आपको लेनी है लाल मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल अवश्य होनी चाहिए, इससे आपका मंगल मजबूत होता है। मंगल खराब होने के कारण आपको चोट लगती है, बीमार होते हैं, तो लाल मसूर की दाल आपको अवश्य लेनी है। इसमें तो आपको 7 अनाज आपको अपने ऊपर से 3 बार उतार कर बिजार को, नंदी को खिला देना है। शनिवार को करें ये उपाय, नहीं तो आप ज्यादा बीमार हैं तो मंगलवार को भी कर सकते हैं, नहीं तो आप शनिवार को ज्यादा अच्छा होता है ये उपाय करना। शनि की शांति भी होती है साथियों इस उपाय से, और किया कराया भी उतर जाता है। तो हमेशा याद रखें साथियों, जिसने भी किया कराया है आपके ऊपर, तो अगर जिसने भी किया कराया है इस उपाय को करने से अगर उनको ब्याज लगाकर, जितने आप परेशान हुए हैं उनको ब्याज लगाकर ना मिले ना ये बीमारी, तो फिर कहना। क्योंकि साथियों कभी भी हम ये सोचते हैं, कभी हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम बार बार कहते हैं हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो ब्याज लगाकर हमको मिलती है। तो साथियों जैसे आप बीमार हो रहे हैं, बार बार बीमारियों में बहुत पैसा बर्बाद हो गया है, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको 7 तरह का अनाज लेना है और आपको 3 बार उतार कर शनिवार के दिन नंदी भगवान को खिला देना है। देखना आप पर जिसने भी किया कराया है उनके ऊपर वापस चला जाएगा, उनको ये भोगना पड़ेगा। क्योंकि साथियों अगर नहीं किया कराया है तो आपके जो कर्म है, कर्म अनुसार आपको भोग रहे हैं, तो आप ठीक हो जाएंगे। कहते हैं साथियों कर्म भी होते हैं हमारे, कर्म अनुसार हमें बीमारियां लगती हैं और हमें भोगनी पड़ती हैं। तो साथियों आप बुरा तो माने ना, क्योंकि साथियों हमें उपाय हम बताते हैं, हमारा काम है। क्योंकि साथियों कई बार जैसा हम कर्म करते हैं वैसे हमें भोगने पड़ते हैं। तो साथियों हमेशा याद रखें कर्म हमें सही करने चाहिए। हमसे कोई भूल चूक में अगर कर्म गलत हो जाते हैं तो क्षमा याचना मांगे, पर आगे को आप ध्यान रखें, नियम बना लें, कभी भी हमें गलत कर्म नहीं करने चाहिए। तो वीडियो को विराम देते हैं साथियों। राधे कृष्णा, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर अवश्य करें। राधे राधे।